हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बारे में आज आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 12। ये रहा, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ए का गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर, बी का है 8 है और सी का है 12 है। तो यहाँ से हम ये समझें कि एक्स स्क्वायर के साथ जिसका भी अगर कोई संख्या का गुणा होगा तो उसका गुणनखंड दूसरी तरह से होता है। पहले हम इसका समझते हैं। तो हमें लास्ट में क्या संख्या मिल रही है, 12। तो हम 12 को ऐसे लिखेंगे और 12 को हम देखेंगे कि किन्हीं दो भागों में तोड़ें कि जो यहाँ अगर 12 के पहले अगर प्लस लगा है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब 8 आना चाहिए। 12 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ें कि जोड़ने पर 8 आए लेकिन गुणा करने पर 12 आए। फिर से सुनना, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि हम 4 गुणे 4 कर सकते हैं, लेकिन 4 4 8 होगा, लेकिन 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। 6 गुणे 2 कर दें, 6 गुणे 2 गुणा करने पर 12 आ गया, 6 दूना 12 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6 प्लस 2, तो इन्हीं का जोड़ कितना आना चाहिए 8, तो आ भी गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने संख्या हमें क्या मिली 6 और 2। जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब हमें मिल गया क्या 6 प्लस 2। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस में 8 को दो भागों में तोड़ेंगे, जो अपनी संख्या आया है 6 और 2, तो 6 प्लस 2, 8 को लिख देंगे हम 6 प्लस 2 और जो यक्स बाहर है इसको यक्स बाहर कर देंगे, प्लस में 12 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर से समझना, यहाँ वही संख्या लिखेंगे कि जोड़ने पर जो बीच वाली संख्या आनी चाहिए और इन्हीं दोनों का गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, अर्थात 12 आना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में लिखा है 6 प्लस 2, ब्रैकेट बंद के बाहर लिखा है एक्स। अब एक्स से इन दोनों ब्रैकेट के अंदर में गुणा, मतलब इन दोनों संख्याओं से भी गुणा। 6 से एक्स में गुणा हुआ तो 6x, प्लस में 2 से एक्स में गुणा हुआ तो 2x, और प्लस में क्या लिखा है 12 लिखा है। ये चीज़ें हो गया। अब हम लेते हैं कॉमन, लास्ट स्टेप है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं में मौजूद हो। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ x कितनी बार है, 2 बार है। घात 2 है, इसका मतलब 2 बार है। और यहाँ पे कोई संख्या है, मतलब 6 है, लेकिन उसके साथ x भी लगा हुआ है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में x मौजूद है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ 2 बार x था, एक बार बाहर निकल गया तो बच गया सिर्फ एक बार x, प्लस में x एक ही बार था, बाहर आ गया तो 6 ही बचा, प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे तो कितने का 2 छंग 12 6 आएगा, तो 2 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ x से बचेगा, प्लस 2 से भाग करो 12 को, 2 छंग 12 6 आएगा। ये जो इस ब्रैकेट में मिलेगा वही ये भी ब्रैकेट में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपका जो सवाल लगाने का तरीका है ये गलत है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अब जो मिल रहा है उसे सिर्फ एक बार लिख दो, x प्लस 6, और जो नहीं मिल रहा है उसे एक बार लिख दो, तो x प्लस 2 नहीं मिल रहा है तो x प्लस 2। ये आपका हो गया गुणनखंड आंसर। अब आप चाहो तो ऐसे आपको फिर ऐसे लाना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो इन्हीं x प्लस 6 को x प्लस 2 से कर देना है हमें गुणा, फिर वही आपका ऊपर वाला आ जाएगा जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो ये गुणनखंड का पहला सवाल हुआ। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कैसे रहेगा उसको समझते हैं, साइड में देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इन सवालों को कैसे करेंगे इसको भी समझते हैं। यहाँ इस बार माइनस लग गया सब में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में माइनस है और लिखा है 6, माइनस 6 लिखा है, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या गुणा करने पर आनी चाहिए। इन्हीं गुणा करने पर 6 आए, और माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, कोई संख्या नहीं है तो 1 आना चाहिए। इन्हीं की गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो कोई दो संख्या लेते हैं जिसको गुणा करने पर 6 आए, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो मैंने ले लिया क्या 3 गुणे 2, 3 दूना 6, और 3 में से 2 गया तो बचेगा सिर्फ 1। तो ये मिल गया हमें संख्या। अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, सब कुछ।
अब यहाँ पे मान लेते हैं 1 था, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 माइनस 2 में लिख देंगे इसको। कितना, 3 माइनस 2, तभी तो 1 होगा, हो जाएगा। बाहर x और फिर यहाँ -6। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है, गुणा करना है। x से दोनों में गुणा करना है तो -3 से x में गुणा हुआ तो 3x, लेकिन यहाँ माइनस है, इस माइनस से भी जब अंदर में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 2 से x में गुणा हुआ तो 2x और -6 बाहर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x बाहर हो गया तो x अंदर में बचा एक बार माइनस का, x बाहर हो गया तो सिर्फ यहाँ मिला 3, प्लस में यहाँ प्लस लगा तो प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही कॉमन है, बचेगा सिर्फ x माइनस 2 से 3 में, 2 से 6 में भाग करें तो 2 3 6, जो इस ब्रैकेट में है यही ब्रैकेट में है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। एक बार जो मिल रहा है उसको लिखते हैं x -3 और एक बार जो नहीं मिल रहा है उसको लिखते हैं x + 2। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप इन दोनों को फिर से गुणा करोगे तो फिर वही आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गया, गुणनखंड ये हो गया। तो आपको मैंने 2 सवाल समझाया, एक सवाल मैं और लेता हूँ जो आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, जो सामने कोई संख्या से गुणा रहेगा, उसको हम कैसे करते हैं उसको समझते हैं इसी वीडियो में। सवाल नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल दूसरा है 2x² + 9x - 5। 2x² + 9x - 5, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, जब कोई संख्या से गुणा होता है सामने, मतलब x² से x² का गुणांक 2 है, यहाँ पे कोई संख्या से गुणा होता है। अभी तक मैंने यहाँ ये देखा था कि कोई संख्या ना होती है तो लास्ट वाला गुणा करने पर आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। लेकिन इस बार क्या कर दिया है सवाल में, सामने से कोई संख्या से गुणा कर दिया है, x² में किसी संख्या से गुणा कर दिया है और वो गुणा है 2 से। तो हम क्या करेंगे कि 2 से पहले लास्ट वाले से गुणा कर देंगे अपने माइंड में या अलग कहीं। तो कितना होगा, 2 पंचे 10। फिर से सुनना, पहले जो शुरू में कोई संख्या से गुणा होता है तो पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या कर देंगे गुणा, तो 2 पंचे होता है 10। अब ये वाली संख्या ये वाली संख्या जो है गुणा करने पर आनी चाहिए, ये वाली संख्या गुणा करने पर आनी चाहिए, और जो यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 9। फिर से समझना, शुरू में अगर कोई संख्या से गुणा हुआ है तो लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेंगे, तो वह संख्या गुणा करने पर आनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और प्लस लगा है तो जोड़ने पर। तो इस बार कोई संख्या लेते हैं, देखते हैं। गुणा करने पर आए 10 और घटाने पर आए 9। तो एक काम करते हैं, 10 × 1 कर देते हैं, 10 × 1 = 10, और 10 - 1 कर देते हैं तो घटाने पर कितना आएगा, 9। मिल गया कोई संख्या में, वह संख्या क्या है, 10 - 1, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं 2 भागों में, 2x² + 9 को लिख सकते हैं क्या, 10 - 1, तभी तो 9 होगा, और बाहर x लिख देंगे -5। सब कुछ वैसे लिखते चले जाएंगे, प्लस अंदर में अब पूरे ब्रैकेट में x से गुणा होगा तो पहले 10 से गुणा होगा, तो 10 से x में गुणा हुआ तो x माइनस 1 x से गुणा होगा तो सिर्फ x बचेगा -5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2x, पूरा 2x कॉमन है, 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x प्लस 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 मिलेगा, x तो बाहर ही आ गया, x + 5 मिलेगा। माइनस का यहाँ क्या होगा, माइनस का इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं आपको दिखे तो एक कॉमन होता है। जब आपको कुछ भी कॉमन ना लगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन माना जाता है। तो यहाँ पे एक कॉमन है तो अंदर में बचेगा x, अब यहाँ माइनस है तो अंदर में बचेगा +5, क्योंकि अब फिर से गुणा कराओगे तो फिर ही आ जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x + 5 दोनों मैच कर रहा है तो एक ब्रैकेट में एक बार, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको एक बार लिखनी है, 2x - 1। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। गुणनखंड के सवाल आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हम ऐसे ही आपको सवाल करवाते रहेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ, छोटे छोटे सवालों के साथ और मीठी मीठी वार्यों के साथ। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।